नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ओपी मौर्य सर। आज हम आप सबको बताने वाले हैं कक्षा 9 के जो है सिलेबस से जो है त्वरण क्या है, जिसे अंग्रेजी में एक्सीलरेशन कहते हैं। यह क्या होता है, ये जो है आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं। तो त्वरण क्या है? त्वरण का मतलब ये है कि कोई गतिशील वस्तु के अंदर एकांक समय में उसके वेग में परिवर्तन हो रहा हो, मतलब गति के अवस्था में आ रही हो, उसमें परिवर्तन हो रहा हो, तो इसी को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण का मतलब त्वरित होना, मतलब गतिशील होना। तो इसकी जो परिभाषा होगी, परिभाषा ये त्वरण की जो परिभाषा होगी, किसी गतिशील वस्तु में एकांक समय में, किसी गतिशील वस्तु में एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु में एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। मान लिया जाए कि कोई वस्तु गतिशील है जिसका प्रारंभिक वेग u हो, तो एकांक समय t में वेग v हो जाता है तो त्वरण a बराबर होगा v माइनस u बटे t होगा। v माइनस u बटे t होगा। अगर वेग जो है, अंतिम वेग v है और प्रारंभिक वेग u है, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देते हैं और जो एकांक समय t है उससे आप भाग दे देते हैं, उसी को हम त्वरण कहते हैं। अर्थात a बराबर v माइनस u बटे t होता है। a बराबर v माइनस u बटे t होता है। अर्थात जो है जहां a बराबर त्वरण, v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग और t एकांक समय होगा। एकांक समय है, अर्थात जो है v माइनस यू बटे टी बराबर a होता है। यही आपका त्वरण है। ये क्या है? त्वरण है। इसको जो है, यह क्या है कि जो है ये एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक यम के एस प्रणाली
में मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। एम के एस प्रणाली में मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा या मीटर सेकेंड पे -2 होगा। अगर ये प्रति हटेगा तो ये सेकेंड पर जो 2 होगा स्क्वायर लगता है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाता है। ये इस प्रकार भी आप इसका मात्रक लिख सकते हैं। एम के एस प्रणाली में मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड जो प्रणाली है, एसआई प्रणाली है, उसी को एम के एस प्रणाली भी कहते हैं। इसमें इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है या मीटर सेकेंड पे -2 होता है। सेकेंड पे -2 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है त्वरण 2 प्रकार का होता है धनात्मक त्वरण और नंबर 2 ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण, ये जो है 2 प्रकार का त्वरण होता है। 2 प्रकार का त्वरण होता है, एक धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण होता है। अब धनात्मक त्वरण क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। जब वेग में वृद्धि होती है तो धनात्मक त्वरण होता है, और जब वेग में कमी होती है या ह्रास होता है, कमी का मतलब हरासमेंट होता है, तो क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है, जिसे मंदन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, इटली के वैज्ञानिक, एक इटली के वैज्ञानिक रहे हैं गैलीलियो। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक जो है गैलीलियो ने सर्वप्रथम त्वरण, वेग, दूरी तथा समय, त्वरण, वेग, दूरी तथा समय के पारस्परिक संबंधों को समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया था। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने सर्वप्रथम त्वरण, वेग, दूरी तथा समय के पारस्परिक संबंधों को समीकरण के रूप में जो है प्रदर्शित किया था, जिसे गति का समीकरण कहते हैं। जो
निम्न है, जो निम्न है। इन्होंने 3 गति का समीकरण दिया था। 3 का मेन रूप से तो 3 है, उसके बाद भी जो है टीवें सेकेंड के लिए भी गति का समीकरण दिया था। सबसे मेन 3 है, जो है प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी होता है। दूसरा समीकरण, द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर का समीकरण दिया था। तीसरा समीकरण, तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये 3 समीकरण मुख्य रूप से गैलीलियो ने दिया था, जो है VUAT, UVAT मतलब जो है त्वरण, वेग, दूरी तथा समय के जो है इन चारों के विशेष रूप से संबंधों में जो संबंधों में जो को समीकरण के रूप में पिरोया, वो 3 समीकरण है, मेन रूप से 3 है। और जो है ये क्या है, त्वरण से संबंधित है, वेग से संबंधित है, दूरी से संबंधित है और जो है समय से संबंधित है। यदि कोई जो है कार है, मोटर कार है, गाड़ी है, कोई भी गतिशील वस्तु है, अगर जो है ये गति में है तो इन चारों से कभी अंतिम वेग निकाला जा सकता है, कभी प्रारंभिक वेग निकाला जा सकता है तो पूछा जाएगा, तो कभी टी निकाला जा सकता है, समय निकाला जा सकता है, कभी त्वरण निकाला जा सकता है, कभी दूरी, कितनी दूरी तय हुई जो है उसको निकाला जा सकता है। तो ये जो है इसके बीच में जो संबंध है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो गति के समीकरण है, इसे अगले वीडियो में हम ये कैसे आता है इसकी उत्पत्ति समझाएंगे। अर्थात v बराबर u प्लस एटी ये कहां से आ गया, इसको जो है अगले हम जो है वीडियो में इसका निगमन आप लोगों को समझाएंगे। ठीक ना प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।